आज ना थोड़ा सा मेकअप करने की कोशिश हो रही है, मतलब थोड़ा सा अपने को निखारने की। तो आज सर में लग गई है मेहंदी और आई है चमचमाती हुई धूप। तो इसी धूप के साथ कर देते हैं आज का ब्लॉग शुरू। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला बार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से, क्योंकि आजकल टाइम का पता चलता है नहीं। अब दिन होने लग गए हैं धीरे धीरे करके बड़े। दिन में वैसे हल्की हल्की गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गया है, सुबह शाम ठंड रह रही है, मतलब उतनी नहीं है पहले की ज़्यादा। अब तो आज तो कोहरा भी नहीं लगा था, मौसम पूरा साफ़ ही था, तो कभी कभी बादल जैसे लग जा रहे हैं। तो आज टेडी डे है। बल हमारे लिए कोई से डे नहीं आते हैं गाइस, टेडी डे, रोज़ डे, कोई से डे नहीं आएंगे, बस खाना डे वही डे आता है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, आज खुशी के स्कूल में है कुकिंग, तो उसके लिए चने वने उबालने थे सवेरे, उसी में लगी पड़ी थी। फिर प्याज काट के, टमाटर काट के, हरी धनिया, मतलब सब चीज़ काटे एक टिफ़िन में पैक करके मैंने उसके लिए दे दिया। और छोटा वाला क्या बोल रहा है, मम्मी मैं भी लेकर जाऊँगा ऐसे ही। तो नाश्ते में मैंने चने ही बनाए, रोटी आज बनाएंगे, सोच रही दिन में भात बनाऊँगी। इसके पापा अभी आए नहीं है, वो आएंगे अब थोड़ी देर में, 10 साढ़े 10 बजे वो आ जाते हैं। तो उनके आने से तक कभी मैं घास चले जाती हूँ, तो कभी घर पर रहती हूँ। पता नहीं आज कैसा होता है, क्योंकि अभी घर में मेरे दगड़ियाँ हैं, वो कपड़े धो रहे हैं, पता नहीं कब तक कपड़े धो पाएंगे। मैंने आज सवेरे बच्चों के कपड़े धो दिए, मैंने कहा सूखते नहीं है करके। तो इसी वजह से जानवरों के लिए नाश्ता पानी इन लोगों का भी हो गया है, तो अभी दे दिया मैंने इनको पराल। अगर मैं जल्दी चले गई तो स्वामी जी इनको पानी दे देते हैं, अगर मैं लेट हो जाऊँगी तो मैं ही पानी दे के चले जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस मेरा ना, मतलब गमले में बोया था मैंने ये वाला फूल, पिंक कलर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं सोच रही हूँ एक दो और लेकर आऊँ, पिंक कलर नहीं, कुछ और वाले कलर। फिर मेरे जो 2 गमले हैं, 2 गमलों में हमारे फूल सूख गए हैं, जिसमें हजारी बोई थी, एक में काली हजारी थी और एक में पीली वाली, वो दोनों सूख गए हैं। तो उसमें के लिए सोच रही हूँ मैं फूल लेकर आऊँ। तो गाइस देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद कैसा होता है। घास में जाती हूँ कि कौन जाता है, वैसे तो जाना ज़रूरी, क्योंकि अब क्या है, ये एक महीना ये फरवरी और मार्च, बस 2 महीने घास होता है। मार्च से मतलब हवा पड़ने लग गई, तो हवा पड़ने से क्या होता है, गेहूँ एकदम एकदम होने लग जाएंगे। तो घास के सिर्फ 1-2 महीने बचे हैं, मुश्किल से 1-2 महीने हैं। उसके बाद कहता है गेहूँ पीले होने लग जाते हैं, तो घास भी सूखने लग जाता है, फिर उसके बाद घास कहीं नहीं रहता है। तो 1-1.5 महीने इनको हमने पेट भर घास खिलाना, उसके बाद बोएंगे हम लोग इनके लिए चरी। अभी जो नया दिन के बज गए हैं 2 से ऊपर हो गया है घास से। तो गए थे बट उतना घास मिला नहीं, क्योंकि आज हम लोगों ने थोड़ी सी पार्टी चेंज कर ली थी, और फिर हम जाते थे घर के आगे। तो आज हम लोग गए थे घर के पीछे घास काटने के लिए, बट उतना घास था नहीं, क्योंकि आगे साइड जो खेत है ना, वहाँ पे जो जिनके खेत हैं वो आज कंधी में डंडा लेके के रख कर घूम रहे थे, मतलब जो घास काटते हुए दिख गया उसको मारूंगा करके। तो हम लोग आधे लोग कुछ तो गए थे आगे साइड, पर हम लोग घर के पीछे साइड गए। तो मस्त ज़्यादा बनाए, थोड़ा थोड़ा घास हम लोग बना के लेकर आए। तो फिर गए जब लड़के के आने का टाइम फाइनली, और मैंने सर भी धो लिया है, क्योंकि मैंने सवेरे मेहंदी डाल दी, तो मैं वैसे में घास चली गई, तो वहाँ से आके नहाया। तो कलर तो अभी उतना दिख नहीं रहा है, पता नहीं हुआ नहीं, क्योंकि मेरे जो बाल है ना, जैसा हल्दी नहीं होता है, मतलब वैसे ब्राउन हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब वाला कलर है बालों का। तो इसलिए मैं मेहंदी 3 महीने में, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं डालती हूँ, 2 या 3 महीने में मेहंदी डालते रहती हूँ, क्योंकि बालों का जो कलर है वो असली रंग अपना दिखाना दे करके। तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, इसके पापा भी स्कूल चले गए हैं, और इसके अम्मा गए हैं आज लेने के लिए भूसा, क्योंकि हमारा जो भूसा है ना, इस बार भूसा भी ख़त्म हो गया है। तो कह रहे थे कहीं से लेकर आ रहे हैं, तो अभी अभी मतलब जस्ट 1 घंटा या आधा घंटा होगा वहाँ का गया हुआ, यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं नौगवानाथ, वहाँ से भूसा लेके आऊँगी कह रहे थे, क्योंकि उनकी कोई सहेली है, तो उनके वहाँ से वो ख़रीद के लेकर आ रहे हैं भूसा। क्योंकि अब आज के लिए भूसा था, पता है भूसा भी नहीं था, और 1 डोका भूसा भी नहीं होगा, उतना सारा घास था। तो आज जानवरों ने भूसा कम, घास ज़्यादा खाया। तो अभी कल सवेरे के लिए बिल्कुल भी घास नहीं है, वो घास कह रही हूँ भूसा नहीं है। तो गाइस आज मेरा बस इतना सा ही घास बना, कह रहे थे अगर शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को भी जाएंगे करके, कोई पता नहीं है। और यहाँ पे मेरा बन गया है डाला, क्योंकि मेरे लड़के का आने का टाइम हो जाता है ना, मैं उससे पहले अपना घर का टोटल काम ख़त्म करती हूँ। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी ना, मैं क्या बता दूँ। तो मैंने जो गर्म सूटें पहनी थी वो खोल दी, अब मैं आ गई हूँ अपनी गर्मी वाली ड्रेस में, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। तो मैं सवेरे क्या था, स्वेटर पहनी थी मैंने, तो स्वेटर पहन कर ही मैं घास काटने गई थी। तो जैसे वो सर में डाली थी, दुपट्टा बांधा था, तो इधर ये ना इस टाइप, मतलब पूरे इधर दाने दाने निकलने लग गए घमौड़िया टाइप की गर्मियों से। तो वेट है बेटे के आने का। तो घर में आते इसके ड्रामे शुरू हो गए, ये देखो क्या नहीं करने दिया, क्यों?
गाइस ऐसा ही करते हैं बच्चे। ये देखो ये अगर लग गई फिर मैं कितना मारूंगी ना बाबू। तो अभी बज गए ना शाम के 4 और फाइनली भूसा पहुंच गया है घर। सिर्फ अभी इतना आया 1 2 3। इसको पहाड़ी में बोलते हैं गज्जा। क्या बोलते हैं गज्जा। इसमें ये भूसा भरने के लिए बहुत ज़्यादा सही, मतलब जो आमाओं वालों की धोती होती थी ना, होती है मतलब होती क्या आती होती हैं वो पुरानी धोतियाँ इसी काम आती कि गज्जा। अब 6-7 कहाँ 2-3 साल बाद कहाँ मिलेंगे ऐसे गज्जे, हम लोगों को नहीं मिलेंगे क्योंकि अब तो किसी ने साड़ी पहनना ही नहीं सीख रखा है। साड़ी बिल्कुल बंद हो गया। साड़ी होंगी तो मच्छरों वाली सी साड़ियाँ होती हैं गाइस, उनमें ये गज्जे वाले काम नहीं आएंगे। तो ये गज्जे होते हैं ना हमारे बहुत काम आ जाते हैं, भूसा रखने के लिए, कंडे रखने के लिए गज्जे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं गाइस। अब 2-3 साल बाद ये गज्जे दिखेंगे नहीं हम लोगों को क्योंकि अब साड़ियाँ ही नहीं पहन रही है औरतें। जीन्स टॉप, हमारी प्लाजो, नायरा, फायरा यही पहन रहे हैं, तो ये नहीं दिखेंगे। मैं तो सोच रही हूँ मैं बुढ़ापा आएगा ना तो मेरे को अब 2-3 साल बाद मैं धोती ही पहनूँगी, थोड़ी बांध लगूंगी दें धोती में, तो फिर मैं बाद में धोती हूँ कैसे गज्जे बनाऊँगी। ये पिठा लगाई वाली धोतियाँ होती हैं किसी की, बड़ी अच्छी होती हैं पिठा लगाई वाली धोती। एक धोती का नाम मुझे भी पता है, पागल धोती कहते हैं एक से, वो पागल धोती भी बहुत अच्छी होती है। और हमारी मुस्कान ना, ये देखो ये यानी क्या देख रही है आजकल मेरी मुस्कान की कंडीशन गाइस थोड़ी सी सही हुई है क्योंकि मेरे एक बार में ऐसी लोग हो गई थी कि पता नहीं मरती है कि बसती है करके, और हमने इसकी मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो ये देख बुला रही है ना ये मारेगी। तो और एक को आया हुआ आधे 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक उसके कपड़े चेंज नहीं हुए। इससे भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कितना हो गया पता है टाइम? 4 बज गया है। ये 3:30 बजे तक घर पहुंच गई थी पर इसने अभी तक कपड़े चेंज नहीं कर रखे। कब करेगी कपड़े चेंज? हाँ 2 लोग आएंगे कॉम्पिटिशन है, कोई बाहर से आने वाले हैं, वो कोई 10 लोगों को देंगे। तो मैम ने कहा 1 हफ्ते का, अगले सैटरडे 1 हफ्ते का टाइम है ड्राइंग की प्रैक्टिस करना। हाँ गाइज, और घर में आते ही इसी मेरे ने सबसे पहले क्या कर रखा है ना, ये देखो मुंह में लगा रखी लिपस्टिक। क्या लगाई है? ये क्या लगाई? लिपस्टिक, इधर लिपस्टिक इधर लिपस्टिक। जौंकर ही है क्या? जौंकर बनेंगे ये लोग। तो अब वेट है इसके पापा के आने का। तो बर्तन हो गए मेरे धोने, इसमें पहुंच गए हैं बर्तन, तो पहले इन बर्तनों को धो लेते हैं। मत करो, इन दोनों का काम कुछ नहीं है। तो गाइस अब करते हैं काम। आएंगे तो अंगन ना सजाऊंगी, दीप जला कर दीवारी हम बनाएंगे। नाम आएंगे तो अंगन ना सजाऊंगी, दीप जला कर दीवारी हम बनाएंगे। नाम आएंगे तो अंगन ना सजाऊंगी, दीप जला कर दीवारी हम बनाएंगे। फाइनली गाइस चाय वाय पी लिया स्वामी जी के साथ, बहुत दिनों बाद चाय। कैसा लगा आपको? कैसा लग रहा है आपको? वो उनसे पूछ रहे। तो कोई 2 बच्चों के नाम बताओ, लड़का और लड़की के। तुम कोई 2 बच्चों के नाम आप बताओ ना। खुशी और ऋषि। नहीं, जैसे कोई उसके अलावा कोई 2। खुशी, ऋषि और उसके अलावा कोई नहीं। एक ही बार बता दो 2 बच्चों के नाम। खुशी, ऋषि। तो गाइस अभी ये नाम बताने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कह रहे हैं कि एक लड़का एक लड़की है, तो इसके अलावा और खुशी ऋषि चाहिए, मतलब फिर से इनको एक लड़का और एक लड़की चाहिए हैं। इतने पाल लोगे तुम? तो यहाँ पे ढोलक बजाया जा रहा है, अपने पापा को सिखा रही है ये ढोलक बजाना। ये मेरा सिंगर बेटा यहाँ और कर देता है ये। तो अभी शाम हो गई है, शाम की हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली। यार बच्चों की बहुत उम्मीद थी कि पापा की सैलरी मिलेगी, बट पापा की सैलरी नहीं मिली। तो बच्चों के मुंह दिखाओ, तो बच्चों का मुंह यार तुम्हारा कौन देख रहा है? बच्चों का मुंह लटका हुआ है क्योंकि पापा की सैलरी जो नहीं आई है। बहुत सवेरे से आस लगा, मतलब सवेरे से क्या, बहुत दिनों से 10 तारीख का वेट हो रहा था क्योंकि वहाँ की सैलरी बोला 10 तारीख मिलने वाली थी। तो पापा घर में आ गए, यार मैंने भी सोचा ही था आज सैलरी मिल जाएगी तो मैं पक्का बच्चों को मार्केट लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो बुध और शनिवार को मार्केट लगती है तो वहाँ आज बच्चों को लेकर जाने वाले थे। पर बच्चों के क्या, पापा का भी सपना टूट गया है। पर हम थोड़े खुशी हुए, क्या पता मंडे को मिल जाए, हाथ में थोड़ी लक्ष्मी आए हमारे। मेरे हाथों में पता है बहुत ज़्यादा खुशी लग रही थी गाइस, शायद इसलिए लग रही होगी क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है हाथों में, इस वजह से। हैं क्या कह रहे हो आप?
अभी शर्म आ जाती है इनको, अभी पापा बनने वाले हैं ना इसलिए। अभी जो है ना शाम के बज गए हैं 6:30, फिर भी अंधेरा नहीं हुआ है। आजकल अंधेरा थोड़ा लेट करके ही हो रहा है और गर्मी भी हल्की हल्की पड़ने लगे। फिर भी मैं टोपी डाले रहती क्योंकि सर है ना जो बहुत ज़्यादा दर्द तक लाता है, क्योंकि और तो क्या कानों से आवाज़ आती है तो उसे डायरेक्ट सर पर ही असर करती है मेरे, तो इसलिए मैं टोपी मेरे सर में 24 घंटे रहती है। टोपी मैं खुला गर्मी में मैं क्या करूँगी, अब सोच रही हूँ परांदा लेके आऊँ, परांदा बांधे रहूँगी क्योंकि मुझे हवा से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। गाइस क्या बताऊँ, तो अब इसके पापा को ना 2 घंटे हो गए हैं कुत्ता घुमाने गए थे, अभी तक घर नहीं आए हैं और बच्चे को दे के गए अपना फ़ोन ताकि मेरे को परेशान ना करें करके वो लोग, इसलिए। और खाना पीना मेरा बनने लग गया है। एक में बन रही है सब्जी और आज बन रहा है बहुत दिनों बाद भात शाम को, बट मैं बनाऊँगी अपने लिए रोटी क्योंकि मुझे भात पसंद नहीं है, क्योंकि आज दिन में बनाया नहीं था इस वजह से। तो इसके अम्मा ने कहा आप ये भात ही बना ले करके, तो अभी भात बना रही हूँ, अपने लिए बनाऊँगी रोटी और बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाती हूँ किताब। और इसके पापा आज पता नहीं क्या क्या कहते, तो बहुत ज़्यादा खुश होती होगी ना, मैं आजकल घूमने नहीं जा रहा हूँ, फिर भी चले जाते घूमने। और आज ना मैंने यहाँ का पूरा जो पानी से धो दिया था और सुबह के लिए कुट्टी शाम को ही मिला दी मैंने, क्योंकि सवेरे जो है कल संडे बहुत ज़्यादा काम रहेगा। कहते हैं संडे के दिन थोड़ा कम काम रहता है, पर नहीं, संडे के दिन होता है ना बहुत ज़्यादा काम होता है। बच्चों को नहलाना है, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म आदि मैंने धो दी, आदि कल धोऊँगी और बैग वगैरह भी गंदे हुए, सोच रही हूँ कल बैग भी धो दूँगी। बहुत ज़्यादा काम रहता है संडे के दिन, बच्चों के हिल खेल लगे रह जाते हैं। अब पता नहीं इनके कपड़े सूखे हैं नहीं सूखे हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है आजकल। उठा लेते हैं इन लोगों के कपड़े और साथ ही कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपको मैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।